कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे थे और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है काफी जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी किया और वहां पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा भी मौजूद थे। सर, कल काफी सौगातें हरियाणा को दी गई हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल कुरुक्षेत्र के अंदर आए और उन्होंने लगभग 825 करोड़ की परियोजनाओं का कुछ का शिलान्यास किया, कुछ लोकार्पण करने का काम किया। इसके साथ साथ जो कानून जो बनाए थे, क्योंकि जो पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों के समय के बने हुए थे और वही लगातार चल रहे थे, उसके अंदर जो संशोधन करके और नए कानून जो लागू करने का काम जो है कल से उन्होंने यहाँ किया है, जिससे न्याय जल्दी भी मिलेगा और लोगों को जो है वो न्याय इससे जो है सही तरीके से मिलेगा। तो निश्चित रूप से आज कल हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य भरा दिन रहा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 1 साल पूरा हो जाएगा 17 अक्टूबर को सरकार का, आपकी भाजपा सरकार का। तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अंबाला के अंदर शिरकत कर सकते हैं इस कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी कोई पक्का तो नहीं है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा से विशेष लगाव है। हमेशा समय समय के ऊपर उनका आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहता है और अगर 18 तारीख को जिस तरीके से जो मीडिया में और में जो न्यूज़ आई है और अगर वो आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। एक बहुत भव्य आयोजन निश्चित तौर पर अगर वो आते हैं तो होगा। सरकार की अगर मैं बात करूं, चाहे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर अभी पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जो विदेश मामलों में उपाध्यक्ष भी बना दिए हैं, वो भी एक प्रदेश को नापेंगे। अभी कल से यानी कि 5 अक्टूबर से शुरुआत वो करने जा रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट इसका लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर? लेकिन बयानबाजी बहुत हो रही है इसको लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। आप किस तरीके से इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, अभी ये भी कोई नया गुट बनाने की तैयारी के अंदर है। और राजनीति के अंदर क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का पुराना परिवार है, लंबे समय तक वो रहे हैं, लेकिन आज के दिन वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि हम भी हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम मीडिया के अंदर रहें, लोगों की नज़रों के अंदर हम रहें, इस तरीके का प्रयास वो कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। हमने देखा कि अभी CLP लीडर अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया, बड़े प्रयास से बड़े लंबे समय तक जो है किसी तरीके से वो अपना पद रखने में बरकरार हुए हैं। और मेरे समझ में नहीं आता, जब बनाना ही इनको था तो इतना लंबा समय की जरूरत क्या थी? राव नरेंद्र जी को अभी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पर हुड्डा जी को बनाना था तो उदय भान जी को भी रख ही देते, फिर थे ही, ये क्या दिक्कत क्या थी? लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब उन्हीं के लोग, इन्हीं के जो सीनियर मंत्री है, इन पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी तो चलो विरोधी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के ही चाहे कैप्टन अजय यादव हों, उन्होंने सवाल उठाने का काम किया। पूर्व विधायक है कांग्रेस के संपत सिंह जी, उन्होंने भी उठाने का काम, इस पे सवाल उठाने का काम किया। इसीलिए ये अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम करके आज नेतृत्व ऐसा कांग्रेस के पास नहीं है जो उनको एकजुट रख सके, इसलिए निरंतर उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, आगे और भी ज्यादा गिरेगा। सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल से जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। 11 तारीख तक जापान का जो दौरा रहेगा, क्या कयास लगाए जाएं? क्या कुछ नई सौगातें या क्या कुछ नई कंपनियों के लिए जो बातचीत हो सकती है, क्या कुछ? देखिए, स्वाभाविक है, माननीय CM साहब जब बाहर जा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ और कोई नई टेक्निक के बारे में कोई नई चीज़ें लाएंगे। और निश्चित तौर पर आज खासकर जो हरियाणा है वो इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है, निश्चित रूप से उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलेगा।
इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधा और कहा कि जो नेतृत्वहीन कांग्रेस आज जो है दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।